राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है राधे कृष्णा चैनल में। दोस्तों, ठाकुर जी की पोशाक को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में होते हैं कि हमारे पास इतनी सारी जो ठाकुर जी की पोशाक है इकट्ठा हो गई है, उन पोशाक का हम क्या करें। क्या ठाकुर जी को हम दोबारा से जो पोशाक एक बार हमने पहना दी है धारण करा सकते हैं या नहीं, या फिर अगर ठाकुर जी की कोई पोशाक हल्की सी फट गई है, कहीं से कट गई है, क्या उसे सिलकर हम दोबारा से ठाकुर जी को जो है पोशाक धारण करा सकते हैं या नहीं। इस तरह के जो होते हैं काफ़ी क्वेश्चन एक लड्डू गोपाल भक्त के मन में आते रहते हैं। तो उन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, हम सभी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं और सभी के घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पोशाक जो है काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाती है। जैसे कि घर में कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम लड्डू गोपाल की नई ड्रेस लाते हैं। कुछ घर में पार्टी वगैरह होती है तो भी हम बाल गोपाल के लिए अच्छी सी पोशाक लाते हैं कि चलो हम अपने बाल गोपाल के लिए अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस खरीदेंगे। और कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि फेस्टिवल हो या घर में कोई पार्टी हो तभी हम बाल गोपाल की ड्रेस खरीदते हैं। ऐसा भी कभी होता है कि हम मार्केट जाते हैं, वहाँ पर हमें कोई पोशाक पसंद आ जाती है तो हम ठाकुर जी के लिए जो है उसे लेकर आते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करती काफ़ी पोशाक हमारे पास हो जाती है। ठाकुर जी को सीजन के अनुसार ही पोशाक पहनाई जाती है। सर्दी का मौसम है तो हम उन्हें वूलन ड्रेस पहनाते हैं, मोटे कपड़े पहनाते हैं। गर्मी का मौसम है तो हम उन्हें कॉटन के कपड़े पहनाते हैं, हल्के कपड़े पहनाते हैं। इस वजह से भी ठाकुर जी के पास, हमारे लड्डू गोपाल के पास काफ़ी पोशाक हो जाती है। दोस्तों, अगर बड़े बड़े मंदिर की बात की जाए तो देखिए, वहाँ पर अगर ठाकुर जी को एक बार वस्त्र धारण करा देते हैं तो दोबारा से उस पोशाक को, उस वस्त्र को ठाकुर जी को धारण नहीं कराया जाता। जब उनकी पोशाक बदली जाती है तब उन्हें नई पोशाक ही धारण कराई जाती है। पुरानी पोशाक को धारण नहीं कराया जाता। लेकिन घरों में हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कोई पुत्र रूप में कर रहा है, कोई भाई रूप में कर रहा है, तो कोई सखा रूप में कर रहा है। डेली हम उन्हें स्नान कराते हैं, उनकी पोशाक चेंज करते हैं। तो इस वजह से घर में जो पूजा की जाती है, ठाकुर जी की सेवा करी जाती है, उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि एक बार जो पोशाक हमने धारण करा दी हम दोबारा उसे धारण नहीं करा सकते। अर्थात अगर हमने एक बार कोई पोशाक पहना दी तो हम उसे धारण करा सकते हैं। अगर धुलने के लिए पॉसिबल हो तो हम उसे धोकर पहना सकते हैं। अगर पोशाक काफ़ी हैवी है, उस पर काफ़ी काम हो रखा है, तो हम गंगा जल छिड़क कर भी उसे दोबारा से पहना सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यह रहता है कि जैसे कि कोई फेस्टिवल है तो हमें क्या नई पोशाक ही धारण करानी है? क्या यह ज़रूरी है कि हमें ठाकुर जी के लिए नई पोशाक ही लानी है? देखिए दोस्तों, अगर आपकी सामर्थ्य है, आप नई पोशाक ला सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। आप ठाकुर जी के लिए अच्छी सी पोशाक ला सकते हैं और उन्हें धारण करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप पोशाक नहीं ला सकते, ऑलरेडी ही आपके पास ठाकुर जी की कोई अच्छी सी पोशाक रखी है, तो आप उस पर गंगा जल का छींटा डालकर उसे दोबारा से पहना सकते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि फेस्टिवल पर आपको न्यू पोशाक ही धारण करानी है। वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप अरेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपके पास सेवा देने के लिए सामर्थ्य है या नहीं है, वह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं ला सकते तो इसका यह मतलब नहीं कि ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, आप पर कृपा नहीं बरसाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो पोशाक पहले से रखी है ठाकुर जी के लिए, वह आप धारण करा सकते हैं। तो यह है आपकी दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि हम फटी हुई पोशाक का क्या करें। तो दोस्तों देखिए, हम जो ठाकुर जी की फटी हुई पोशाक है उन सबको इकट्ठा कर लेंगे। अगर आप या आपकी फैमिली से कोई भी गंगा स्नान के लिए जा रहा है तो आप उन्हें वहाँ पर विसर्जित करा सकती है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसका सॉल्यूशन यह है कि आप
उन पोशाक का भूमि विसर्जन कर दे। आप भूमि में एक गड्ढा खोदिए, उसमें फटी पुरानी पोशाक को रख दीजिए, ऊपर से उन पर मिट्टी डाल दीजिए। इस तरह से आप उनका भूमि विसर्जन भी कर सकती है। ठाकुर जी की पोशाक को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जो पोशाक ठाकुर जी एक बार अपने तन से लगा लेते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है। अगर आप ऐसे ही इधर उधर डाल दोगे तो उसका अनादर होगा। काफी लोगों को मैंने देखा है कि वह पोशाक को इधर उधर ऐसे ही डाल देते हैं। तो यह ठाकुर जी की सेवा से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है कि उनकी फटी हुई पोशाक को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपके पास पुरानी पोशाक ज़्यादा इकट्ठी हो गई है और वह फटी भी नहीं है, और आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो ठाकुर जी की सेवा करता है, लेकिन उनकी जो पोशाक है वो ज़्यादा नहीं खरीद पाता, तो आप उसे भी वह पोशाक दे सकते हैं। वह उन पोशाक को अच्छे से धोकर गंगा जल छिड़क कर उन्हें अपने ठाकुर जी को पहना सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी जो है वो एक दूसरे की पोशाक पहन सकते हैं। उन पर कोई ऐसा नियम लागू नहीं होता कि अगर आपके ठाकुर जी ने पोशाक पहन ली है तो आपने किसी दूसरे को वह पोशाक दी है तो उनके ठाकुर जी वह पोशाक धारण नहीं कर सकते। दोस्तों, एक और बात सभी के मन में आती है कि अगर बाल गोपाल की पोशाक जो है फट जाती है तो क्या हम उसे सील कर दोबारा से पहना सकते हैं? तो यह बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रखिए, फटी हुई पोशाक को चाहे वह नई हो या फिर पुरानी हो, उसे दोबारा से ठाकुर जी को सील कर नहीं पहनाना है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार फटी हुई पोशाक को खंडित माना जाता है और वह पोशाक प्रभु जो है, हमारे ठाकुर जी जो है स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए फटी हुई पोशाक को भूल कर भी सील कर दोबारा से ठाकुर जी को न पहनाए। पोशाक का फटना, यह मान लीजिए या तो फिर ठाकुर जी को वह पोशाक पसंद नहीं है या फिर उस पोशाक की वैरायटी अच्छी नहीं है, वह ठाकुर जी के लायक ही नहीं है। तो इसलिए फटी हुई पोशाक को बिल्कुल भी सीलकर ठाकुर जी को न पहनाए। दोस्तों, काफ़ी लोग कहते हैं कि बाल गोपाल जी को जो है काले रंग की पोशाक नहीं पहनानी चाहिए, लेकिन शास्त्रों में कहीं भी आपने देखा होगा यह नहीं बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण को कौन सा रंग पसंद नहीं है। उन्हें ऑरेंज कलर का फूल पसंद है, उन्हें पीले रंग का पोशाक पसंद है। उनका रंग नीला क्यों पड़ा था? क्योंकि उन्होंने पूतना का विष पान किया था, इस कारण से उनका रंग जो है नीला पड़ गया था। जिस प्रकार से शिव जी भगवान का समुद्र मंथन के समय उन्होंने विष पान किया तो कंठ नीला पड़ गया था, उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल स्वरूप में पूतना का विष पान किया था तो उनका रंग जो है नीला पड़ गया था। यह सब बातें हमारे शास्त्रों में भी लिखी है, लेकिन कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि भगवान श्री कृष्ण को, ठाकुर जी को कौन सा कलर पसंद नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे ठाकुर जी को हर कलर पसंद है, हर रंग के कपड़े, हर रंग की पोशाक आप उन्हें धारण करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि काले रंग की पोशाक नहीं पहना सकते, नीले रंग की नहीं पहना सकते या फिर लाल रंग की नहीं पहना सकते। ठाकुर जी को सभी रंग प्रिय है, तो आपका मन जिस भी रंग की पोशाक लाने का करे, आप ठाकुर जी को लाकर पहना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी ठाकुर जी की पोशाक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को फॉलो करना और एक लाइक अवश्य करना। इसी के साथ राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठाकुर जी की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।